मंडे मॉर्निंग को जब महिमा ऑफिस पहुंची तो वो काफी खुश थी। उसका नया घर उसकी ऑफिस से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। वो यहाँ से आराम से पैदल भी ऑफिस जा सकती थी। पहले वाले घर से उसे ऑफिस जाने में करीब 2.5 घंटे का वक्त लगता था, यानी इस नए घर में शिफ्ट होने के बाद अब उसका काफी वक्त बचने वाला था। जैसे ही उसने ऑफिस बिल्डिंग के अंदर एंटर किया, सपना उसे टकरा गई। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि महिमा के हाथ से उसका मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया। आई एम सॉरी। सपना ने मुस्कुराते हुए उसका फोन उठाकर उसके हाथ में दे दिया। हालांकि वो उससे जानबूझकर टकराई थी। अपनी भड़ास निकालने का और कोई तरीका शायद उसे नजर नहीं आया था। तभी फोन पर बीप की आवाज आई और अकाउंट में 30,000 रुपए क्रेडिट होने का नोटिफिकेशन फोन पर फ्लैश हुआ। सपना की भी नजर उस मैसेज पर पड़ी और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके जले पर नमक छिड़क दिया हो। ओ माय गॉड, मेरा बोनस आ गया। महिमा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने जल्दी से अपनी अटेंडेंस बनाई और जल्दी से अपनी सीट पर आ गई। उसने सोच रखा था बोनस आते ही वो सबसे पहले सागर को उसके फेवरेट रेस्टोरेंट ड्रीम लाइन में डिनर के लिए लेकर जाएगी। वही 5 स्टार रेस्टोरेंट जहां से सागर ने महिमा को बिना बताए अपने लिए डिनर ऑर्डर किया था। हाँ, ये थोड़ा महंगा जरूर था, मगर जितना महंगा घर उसने उसे दिलवा दिया था उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं था। सो इतना तो वो अफोर्ड कर ही सकती थी। उसने इंटरनेट पर जल्दी से उस रेस्टोरेंट में बुकिंग की प्राइस लिस्ट चेक की और फिर वहां अपने और सागर के लिए एक टेबल बुक करवा लिया। इसके बाद उसने सागर को रेस्टोरेंट के एड्रेस के साथ एक मैसेज भेज दिया, मैं आज शाम 7 बजे तुम्हारा यहाँ इंतजार करूंगी, लेट मत होना। इसके बाद उसने अपना फोन रखा और खुशी खुशी अपने काम में लग गई। आज का दिन तो महिमा से काटे नहीं कट रहा था। वो तो बस यही वेट कर रही थी कि कब शाम हो और वो जल्दी से उस रेस्टोरेंट में जाकर सेलिब्रेट कर सके। शाम को जैसे ही ऑफिस खत्म हुआ, महिमा ने जल्दी से अपना बैग उठाया और वहां से निकलने को हुई कि तभी सपना उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। अरे, बड़ी जल्दी है तुम्हें जाने की। हाँ, मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया, कोई प्रॉब्लम है? महिमा ने कंफ्यूज होते हुए उसकी तरफ देखा। कमाल है, अब तुम्हें ये भी याद नहीं कि जिस किसी को भी बेस्ट एम्प्लॉय का टाइटल मिलता है वो बोनस के पैसे से बाकी सबको ट्रीट देता है। मैंने भी सबको ट्रीट दिया था। अब वो अलग बात है कि मेरी जगह बोनस तुम्हें मिल गया। सपना ने उसके ऊपर तंज कसा। महिमा समझ गई वो ऐसे पीछा नहीं छोड़ने वाली है। ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम के टेंशन में ये बात मेरे दिमाग से ही निकल गई थी। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। मैं आप सबको ट्रीट जरूर दूंगी, लेकिन महिमा की बात पूरी होने से पहले ही सपना ने तुरंत उसकी बात काट दी और ताली बजाती हुई बोली, आप सबने सुना, महिमा आज ही हमें ट्रीट देने वाली है। बाकी सारे एम्प्लॉयज भी ये सुनकर खुश हो गए और महिमा के लिए चीयर करने लगे। यहीं पास में एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खुला है, हम सब वहां जा सकते हैं, उनमें से एक ने सजेस्ट किया। महिमा बड़ी उलझन में फंस गई। उसने सागर को पहले ही आने के लिए मैसेज कर दिया था। ऐसे में वो इन सबको लेकर कहीं और कैसे जा सकती थी? नो, मेरे पास इससे बेटर सजेशन है। क्यों ना आज की ट्रीट हम ड्रीम लाइन में रखें? मैंने इस रेस्टोरेंट के बारे में बहुत सुना है। यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी है। मैं बहुत दिनों से यहाँ जाने का सोच रही थी। आज अच्छा मौका है, सब साथ ही चलते हैं, सपना ने चहकते हुए कहा। महिमा उसकी बात सुनकर शॉक्ड रह गई। उसने भी वही रेस्टोरेंट चूज किया जहाँ वो सागर को लेकर जाने वाली थी। क्या ऐसा इसने जानबूझकर किया है या ये बस एक कोइंसिडेंस है? एक अकेले को वहाँ ट्रीट देना और ऑफिस की पूरी टीम को वहाँ पर ट्रीट देना दो अलग बातें थी। उसका पूरा बोनस अमाउंट भी शायद इसमें कम पड़ जाए। महिमा को चुप देखकर सपना के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। क्या हुआ महिमा, तुम हमें ट्रीट नहीं देना चाहती? मैंने तो बोनस मिलने से पहले ही सबको यहाँ के सबसे फैंसी रेस्टोरेंट में ट्रीट दे दिया था। तुम्हें तो बोनस भी मिल चुका है। आई एम श्योर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। महिमा की समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या जवाब दे। क्लियरली वो ये सब जानबूझकर उसे अपने जाल में फंसाने के लिए कर रही थी। उसकी खामोशी को समझकर उसके ऑफिस में काम करने वाले एक फ्रेंड ने पास आते हुए कहा, महिमा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम में से कोई भी ज़्यादा ऑर्डर नहीं करेगा। हम सबको तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन पता है। हाँ माही, एक्चुअली हम में से कोई भी अब तक ड्रीम लाइन में गया ही नहीं है। ये अच्छा मौका है अगर हम सब साथ में वहाँ जाएं। मैं तो बस वहाँ का डिज़र्ट ट्राई करूँगी। हाँ माही, हम सब लिमिट में ही ऑर्डर करेंगे और अगर ज़्यादा बिल आ भी गया तो हम सब आपस में शेयर कर लेंगे। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे ऑफिस स्टाफ्स का इतना प्यार और सपोर्ट देखकर महिमा की आंखों में तो आंसू ही आ गए। अरे यार, तुम लोग भी ना अब रुलाओगे क्या? ठीक है, फिर हम सब ड्रीम लाइन में ही चल रहे हैं। एंड डोंट वरी, आप सबको बिल शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं मैनेज कर लूँगी। उसका इतना कहना था कि सब खुश होकर जल्दी जल्दी अपना सामान लेकर एलिवेटर की तरफ दौड़ गए। सपना ये देखकर जल भुनकर रह गई कि ऑफिस के सारे स्टाफ्स भी महिमा को सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। साहिल उसी वक्त अपने केबिन से निकलकर बाहर आया था।
एक साथ सब लोगों को इकट्ठे होकर बाहर जाते देखकर उसका भी ध्यान इस तरफ चला गया। हे एवरीवन, सब एक साथ कहाँ जा रहे हैं? महिमा को बोनस मिला है, वो हम सबको ट्रीट देने के लिए ड्रीम लाइन लेकर जा रही है। आप हमारे साथ आएंगे? सपना ने चहकते हुए जवाब दिया। ड्रीम लाइन का नाम सुनकर साहिल शॉक्ड रह गया। उसे भी पता था महिमा की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, ऐसे में वो इतने सारे लोगों को इतने महंगे रेस्टोरेंट में ट्रीट देने के लिए लेकर जा रही है। उसने एक नज़र महिमा के ऊपर डाली और महिमा कोशिश करके थोड़ा सा मुस्कुराई। चेहरे पर भले ही स्माइल थी, मगर उसकी आंखों में परेशानी साफ नजर आ रही थी। साहिल को सारी बात समझते देर नहीं लगी। ग्रेट, मैं भी सोच रहा था आज रात डिनर में क्या बनाऊं। लगता है मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मैं अगर तुम्हारा लोड थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ऑफ कोर्स नॉट सर, प्लीज कम विद अस। महिमा ने उसे भी साथ चलने का इशारा किया। साहिल भी उन लोगों के साथ हो लिया। जब बाकी सब बातें करने में बिजी थे, तब उसने चुपके से अपना फोन निकाला और एक मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया। उसके बाद उसने फोन अपनी जेब में रखा और उन सब के साथ बातचीत में शामिल हो गया। ड्रीम लाइन तक जाने में उन सबको करीब आधे घंटे का समय लगा। रेस्टोरेंट क्या था, वो तो सच में कोई ड्रीम पैलेस ही था। वहाँ की खूबसूरत डेकोरेशन, रंग बिरंगी लाइट्स, महंगी पेंटिंग्स और कंफर्टेबल फर्नीचर्स देखकर सबकी दिन भर की थकान वैसे ही दूर हो गई। इतने ज्यादा लोगों को देखते हुए महिमा ने उन सब के लिए एक प्राइवेट रूम बुक कर लिया था। सब एक साथ उसी में जा बैठे। महिमा ने मीनू पर नजर डाली। सिर्फ जूस का ग्लास 150 रुपए का देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने मीनू साहिल की तरफ बढ़ा दिया। आप सब अपनी पसंद के हिसाब से जो चाहें ऑर्डर कर लें। साहिल ने मीनू पर एक सरसरी सी नजर डाली और वहाँ की जो सबसे चीप डिश थी वो ऑर्डर कर मीनू आगे बढ़ा दिया। एक के बाद एक जब छठे आदमी ने भी वहाँ की सबसे बजट फ्रेंडली और चीप डिश ऑर्डर की तो महिमा से रहा नहीं गया। वो सच में लकी थी कि उसे इतने सपोर्टिव कोवर्कर्स मिले थे। अरे यार, इतनी भी कंगाल नहीं हूँ मैं कि आप सबको अच्छे से ट्रीट ना दे पाऊँ। प्लीज़ आप सब बिल की चिंता मत कीजिए और ये ट्रीट एंजॉय कीजिए। रियली? तो फिर मैं अपना ऑर्डर कर लेती हूँ। सपना ने तुरंत मीनू झपट कर ले लिया। कुछ देर तक मीनू देखते रहने के बाद उसने अपने लिए गोल्ड चोको आइसक्रीम ऑर्डर की। मैंने सुना है ये आइसक्रीम यहाँ का सबसे स्पेशल डेजर्ट है। हाँ, थोड़ा महंगा है। अगर मैं ये ऑर्डर करूँ तो चलेगा? इट्स ओके, मैं बस इतना चाहती हूँ कि सब यहाँ से खुश होकर ही बाहर जाए। महिमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसे पहले से उम्मीद थी कि सपना कुछ महंगा ही ऑर्डर करेगी। इस एक आइसक्रीम की कीमत करीब 900 रुपए थी। ओके, तो फिर 10 आइसक्रीम ले आइए प्लीज। सपना ने वेटर की तरफ मुड़ते हुए अपना ऑर्डर लिखवाया। महिमा का दिल धक से रह गया। सपना, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? 10 आइसक्रीम? आर यू श्योर तुम इतना खा सकती हो? साहिल ने सख्त लहजे में कहा। क्या? मैंने क्या किया? महिमा ने खुद कहा ना कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो चाहती है कि हम सब ये ट्रीट एंजॉय करें, इसलिए मैंने सबके लिए ऑर्डर कर दिया। ये गोल्ड चोको आइसक्रीम यहाँ की स्पेशलिटी है। यहाँ आकर अगर यही ट्राई नहीं किया तो फिर यहाँ आने का क्या फायदा? इट्स ओके महिमा, इस आइसक्रीम का बिल हम सब शेयर कर लेंगे। साहिल ने कहा तो बाकी सब ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। सपना ये देखकर बुरी तरह चिढ़ गई। सबसे ज्यादा तो उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि साहिल महिमा को लगातार सपोर्ट कर रहा था। ओके, ये तो डिजर्ट हुआ। अब मैं खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। सपना ने मीनू पर दोबारा नजर डाली और ऑर्डर लेना शुरू किया। उसके 2-4 डिशेस में ही बिल 30,000 क्रॉस कर चुका था। महिमा की टेंशन बढ़ती जा रही थी। उसे पहले से ही अंदाजा था कि सपना ने उसे फंसाने के लिए ही ये ट्रीट प्लान की थी, मगर उसे मना ना करके अब वो पछता रही थी। उसे इतने महंगे रेस्टोरेंट में आना ही नहीं चाहिए था। और ये चिकन सूप भी सही लग रहा है, ये भी लेते आना प्लीज। सपना ने आखिरी बार मीनू पर नजर डालते हुए कहा। बस बहुत हो गया सपना, तुम क्या महिमा के सारे पैसे इस एक ट्रीट पर ही खर्च कर देना चाहती हो? साहिल से अब और नहीं रहा गया और वो बुरी तरह बिफर गया। सर, आप बेकार ही मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। अब ट्रीट का मतलब तो यही होता है ना कि हम अपनी पसंद से जो चाहें ऑर्डर कर सकें। अगर महिमा को हमारे ऑर्डर से कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी कैंसिल कर देती हूँ। सपना ने उदास होने का नाटक करते हुए जवाब दिया। बाकी सबसे भी कुछ बोलते नहीं बन रहा था। महिमा की समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। सबको यहाँ लाकर बिना ट्रीट दिए लौटा ले जाना भी सही नहीं था और सपना की सारी डिमांड पूरी करना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं था। वो सचमुच सपना के जाल में फंस गई थी। देखो सपना, महिमा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला और तभी दरवाजे पर नॉक करने की आवाज आई। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इस तरह अचानक उनके प्राइवेट रूम में कौन आया होगा? क्या महिमा सपना के जाल में फंसकर अपने बोनस के सारे पैसे खर्च कर देगी? जानने के लिए जरूर सुनिए महिसागर का अगला भाग।